हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9। सबसे पहले हमारा स्टार्ट कैसे होता है, हीरोन्स फॉर्मूला की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्या चीज़ ये कैलकुलेट करके देता है, तो आइए समझते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करके देता है एरिया। अच्छा, किसका एरिया कैलकुलेट करके देता है? ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अच्छा, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके देता है। कौन से ट्राइंगल का? दिस इज ओनली स्केलन ट्राइंगल और ऐसे ट्राइंगल जिसमें हाइट नहीं होती, हाइट डज नॉट गिवन, उन ट्राइंगलों के एरिया हम किससे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला हमें एरिया देता है। एरिया किसका देता है? ट्राइंगल का देता है। ट्राइंगल किसका? स्केलियन ट्राइंगल का, जिसमें हाइट नहीं होती। तो हाइट होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखिए समझिए। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। इस ट्राइंगल में एक डिग्री कितने की होती है? 90 डिग्री की। ठीक है, जैसे ट्राइंगल ए, बी और सी, ये हमारा बेस पॉइंट होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट, वो हाइपोटेनस। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो बड़ा इजीली हमें मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना है, जो भी हो, कितना भी हो, उसका एरिया निकालेंगे। समझ लीजिए यहाँ बेस 6 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो यहाँ पर बड़ी 6 इंटू 8, 4 टाइम्स काट देंगे, 24 स्क्वायर यूनिट, जो भी स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, ये हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझते हैं। बट हीरोन्स फॉर्मूला हमें ऐसे ट्राइंगल को निकाल के देता है जिसमें हाइट होती ही नहीं है, परपेंडिकुलर होता ही नहीं है। उस ट्राइंगल का जिसका हाइट ही नहीं है, उसका एरिया कौन से निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आइए चलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की तरफ। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है, उन्होंने कहा हीरोन्स फॉर्मूला क्या बताता है कि सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल का, किसी भी स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, उसका सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड बाय 2। ठीक है, जो कि हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए, बी और सी मैंने ऐड कर ली साइड्स सी, तो यहां पर सम ऑफ साइड्स क्या आएंगी? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन हाफ मतलब 2। दिस इज फॉर्म्ड सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर हमने क्यों निकाला? बिकॉज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला में हम सेमी पेरीमीटर को रखते हैं। कैसे? देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें सेमी पेरीमीटर का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे? कि जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, कोई भी ट्राइंगल समझ लो, अभी यही निकाल रहे हैं हम एबीसी ट्राइंगल, तो इसमें हम जो लेंगे एस, वो अंडर रूट में लेते हैं। एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब हम इन सबों को निकालते हैं तो हमारा एक एरिया निकल कर आता है, जो कि स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में। ठीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि एरिया, हमारी जो यूनिट होती है, यूनिट्स, वो कौन सी होती है जिसमें हम एरिया को मेजर करते हैं? तो एरिया को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट है, और मेनली ये 3 यूनिट्स में हम एरिया को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, वो छोटा सा टॉपिक यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके सारे क्वेश्चंस कर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो स्कूल अहेड के बारे में बता रहा है। इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि किसका है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिंबल है। देखा होगा साइड्स में काफी सारे लगे होते हैं इस टाइप के। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। ठीक है, अब
ये कैसा बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें ये समझना है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो विद अ साइड ए, जिसकी साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं। ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब एक ए है तो दूसरी भी ए ही होगी और तीसरी भी ए ही होगी। ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। ओके, इतनी बात समझ में आई। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। एरिया बताना है हमें सिग्नल बोर्ड का यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। फिर बताना है कि अगर उसका पेरीमीटर 180 दे रखा है तो बताइए उसका सिग्नल का एरिया, सिग्नल जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालते हैं इसी से। तो हमको मालूम है कि पेरीमीटर हमें गिवन है कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर में कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। बट उससे पहले हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए जिसमें हाइट ना दे रखी हो, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर तीनों साइड्स क्या है, ए, तो ए प्लस ए अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3a अपॉन 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एरिया ऑफ साइन बोर्ड या सिग्नल बोर्ड जो भी दे रखा है इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फॉर्मूला लगाना है। अब एस क्या है, एस जो हमने निकाला है मतलब 3a अपॉन 2, अंडर रूट में जाएंगे 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस बी, मतलब b क्या है उसमें, ऑब्वियसली बात है a ही है तो a, उसके बाद क्या है 3a अपॉन 2 माइनस ए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब यहां पर लिया 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई, यहां से देखो 2 एलसीएम लोगे तो यहां से एलसीएम अगर 1 लेके करोगे तो 2a पहुंचेगा, और 2a में से जब 3a में से 2a माइनस करोगे कितना आएगा, देखिए साइड में करके जैसे 3a अपॉन 2 माइनस a है तो यहां पर 1 ले लिया, एलसीएम लिया तो 2 आया। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, तो 3a ही आएगा। और 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a। जब दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, a/2। तो यहां से कितना आ गया, a/2 आ गया, तो यहां से a/2, उसी तरीके से यहां से भी a/2, उसी तरीके से यहां से भी a/2। अब तुमको साफ मालूम है कि यहां से भी a/2 बाहर होगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 इसके संग क्या है, a/2 के संग मल्टीप्लाई में, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, करेक्ट। अब यहां से 4 a/2 में से 2 a/2 बाहर निकल जाएंगे, तो यहां से एरिया कितना निकल कर आएगा, यहां निकाल देते हैं हम a ये 2 पेयर, तो a/2 मल्टीप्लाई a/2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, a² अंडर रूट 3। ये आ गया हमारा पहले का क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब इसके बाद निकालना है पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। अभी हमें एरिया मिल चुका है स्क्वायर यूनिट में इसका। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। और पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180। मैं इसको अब रब कर दूंगा, सिर्फ इसको छोड़कर, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड को, ठीक है। तो मैंने ये सारा रफ कर दिया, जिसको उतारना था उतार ले, ठीक है। अब मुझको मालूम पेरीमीटर कितना है मेरा, 8 सेंटीमीटर, वो 180 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी साइड है उनका सम। तो a प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। अब 3a किसके इक्वल है, पूरे पेरीमीटर कितना है, 180। तो 180, तो a कितना निकल कर आ गया, 180 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब यहां से एरिया निकालना है, तो एरिया का हम पहले ही निकाल चुके हैं पूरा फंडा, तो यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू √3 अपॉन 4a²। तो यहां से कितना आया, √3 अपॉन 4 a² कितना, a मतलब 60 स्क्वायर, इसका मतलब 60 इंटू 60। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 4 इंटू 3600, इससे काट देंगे 900। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 900 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से, जो कि हमारा कुछ ये आया। उसके बाद हमें पेरीमीटर मालूम था कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ट्राइंगल, तो सारे सम कर लिए ट्राइंगल के, कितना आया 3 है। पेरीमीटर हमको पहले से मालूम था 180 है, 3 इक्वल टू 180, ए की वैल्यू निकाली, 3 को इधर भेजा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद 60 सेंटीमीटर का हमने एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल का एरिया निकालना है, ये जो एरिया निकालना है, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला जो पहले से निकाल के रखा था उसमें इसको पुट कर दिया, यही तो आया। अच्छा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, 2 × 2 4, तो यहाँ पर 4 आया, तो 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट हो गया 900 0 यहाँ से 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर। ट्रायंगुलर साइड वॉल दिख रही है आपको फ्लाईओवर पे, ये फ्लाईओवर है, उसमें से कई सारी गाड़ियां निकल रही हैं। हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, जिसका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं। द साइड्स वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है, और जो साइड्स हैं उसकी वो आपको गिवन दे रखी हैं 122, 120, 22, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड आर अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो हमको मालूम है 5000 रुपये ले रहा है वो, 5000 रुपये ले रहा है मीटर स्क्वायर के, और वो भी किसके, पर ईयर के, ठीक है। पर कंपनी जो है ये तो 1 साल के पैसे ले रहा है 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के, पर जो कंपनी है जिसने उसको ये ट्रायंगुलर एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, उसको सिर्फ ये वॉल कितने महीने के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो बताइए वो कितना इसका रेंट पे करेगा, ठीक है, कितना करेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको साफ दिख रहा है कि ये एक क्या है, ऐसे दे रखा है, ये क्या है 90 डिग्री है यहाँ पर। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या कब लगाते हैं, मैंने कंडीशन बताई थी, जब हाइट नहीं होती। अगर हाइट है तो ट्राइंगल का हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। दिस इज बेस, दिस इज हाइट। बेस क्या होता है इसमें, ये होता है, हाइट ये होती है, तो बेस कितना हो गया 120, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 120 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। 2 से इसको काट दिया 60 टाइम्स, 0 6 2 जा 12 कैरी 1 6 2 12 1 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर के हिसाब से पर ईयर के वो कितने रुपए लेता है, 5000 रुपये लेता है। तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन 1 ईयर। ये कितना निकल के आएगा हमारा भैया, सीधी सी बात है, कितना ले रहा था वो 5000 रुपये, तो 1320 इंटू 5000, तो आंसर कितना आ गया 0 0 0 0 0 कैरी 1 16 कैरी 1 6, ठीक है। 4 0 तो वैसे ही आ गए नॉर्मली, 5 2 जा 10 कैरी 1 5 3 15 एक कैरी, ठीक है, 16 की कैरी, और 5 में 5 और ये 6। इतने रुपए वो 1 साल के लेता है, पर उसको कितने महीने के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो हम सबसे पहले 3 मंथ्स का निकालना है। तो एक ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 3 ईयर में 3 मंथ्स के लिए हम क्या रेशियो निकालेंगे इसका, 3/12 विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। सिंपल सी बात है, 12 महीने के 5000 रुपये ले रहा है ना, तो कितने महीने बचेंगे 4, ठीक है, 4 ही तो होंगे, क्योंकि 3/4 3 महीने के लिए ले रहा है, ये तो पूरे पैसे नहीं लेने हैं ना, उसको 1/4 लेना है इसका 3 महीने, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स इज इक्वल टू क्या है 600,006, कितने जीरो हैं 4 5 अपॉन कितना दे रहा है 4 4। अब यहां से काटोगे कितना आएगा इसको 1 6 5 0 0 0 0 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, जो कि इसको 3 मंथ्स में पे करना है, इस ट्रायंगुलर रीजन का रेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसके बाद हमने 1 साल का पूरा उसका बजट निकाला,
उस बजट को 1/4 कर दिया क्योंकि 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो 1/4 करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन की तरफ, जिन्होंने ये जो फर्स्ट वीडियो में देख रहे, फाइंड द एरिया ऑफ पेंट इन कलर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन पूरा नहीं बता रहा है, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। पार्क है, पार्क में कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, हमें पार्क को साफ और हरा रखना है, हरा भरा रखना है, वो इसमें स्लोगन है, इसको ग्रीन कलर से हमें पेंट करना है पूरे स्लोगन। तो बताइए इस पेंटेड एरिया जो हमें पेंट करना है इस एरिया को, वो एरिया कितना होगा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये 11 दे रखा है, ये 6 दे रखी है, 15 हाइट नहीं दे रखी है। हाइट नहीं दे रखी होती तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, S = A + B + C/2। अब यहाँ पर मालूम है, हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C लेट कर लेते हैं। तो जब तीनों को हमने ले लिया है तो अब इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 11 + 6 + 15/2। यहाँ से आंसर कितना आता है, देखिए 15 है, 6 है, 11 है, तो यहाँ से हमने प्लस किया 7 और 5 2 1 और 3, ठीक है, 32/2 which is equal to 60 सेंटीमीटर। अब हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ग्रीन, जो भी पेंट है, पेंट इन पार्क इज इक्वल टू √S S - A S - B S - C। अब यहां से सीधे वैल्यू पुट कर देंगे S की, √16 16 16 माइनस ए क्या है हमारा 11, फिर 16 माइनस बी क्या है हमारा 6, फिर 16 सी क्या है हमारा 15। अब यहां से हमको मालूम है 16 का 16 रहेगा इनटू 16 में से 11 माइनस हुआ कितना बचेगा 5 इनटू 16 में से 6 माइनस हुआ कितना बचेगा 10 इनटू फिर 16 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो हम सिंपली इसको तोड़ सकते हैं, 16 को डिवाइड करेंगे, मतलब 16 को फैक्टर करेंगे, 4 × 4 आ जाएगा 16। ये तो 5 में है ही, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इधर से कितना निकलेगा 2 × 5, करेक्ट, 10 to 4 1 का तो कोई होता ही नहीं, तो इसको खत्म ही कर देंगे। तो यहाँ से 16 को 4 × 4 में करा, 5 का 5 लेने दिया, और 10 को हमने लिखा 2 × 5, 16 को हम 2 × 2 में भी तोड़ सकते थे, तो हमने नॉर्मली इसको तोड़ दिया। अब यहाँ से हमको आंसर मालूम है कितना आएगा इसका, देखिए ये दो पेयर बन गए, 5 और 5 का पेयर बन गया, तो यहाँ पर 2 में से एक बाहर आता है, तो यहाँ पर बचा 4 और 5 में से यहाँ से बचा 5, ठीक है। अब ये बचा कितना है 2, ये कितना रह जाएगा √, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 4 5 का 20 √2 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पर मीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर में कर लीजिए और इसको भी किसमें कर लीजिए, तो यहाँ पर 20 √2 मीटर स्क्वायर। देखिए अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर लेंगे, इसमें देखिए सेंटीमीटर में मीटर लेंगे और एरिया में हमें मीटर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है पेरीमीटर किसमें निकालते हैं, मीटर सेंटीमीटर में, और एरिया किसमें निकालते हैं, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर यूनिट का हम एरिया निकालते हैं, किसी भी पेरीमीटर को हम किसमें निकालते हैं, मीटर पर मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सिंपली हमारे माइंड में सेट हो चुका है कि अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जिसमें दो साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। अब ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, अब इसकी दो साइड दे दी, एक 18 दे दी और एक 10 दे दी। ये मैंने 18 सेंटीमीटर मान लिया, ये 10 सेंटीमीटर, ए बी सी। अब हमको तीनों साइड चाहिए, क्योंकि हाइट तो है नहीं, तीनों फॉर्मूला लगाएंगे तो तीनों साइड चाहिए। पर इसमें क्या बोला है, पेरीमीटर इज 42, तो मतलब इसका टोटल पेरीमीटर कितना है 40, पेरीमीटर इज इक्वल टू 42। अब याद रखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, सिंपली। अब हमें एक साइड तो दे नहीं रखी, इसको हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे, तो लेट कर लेंगे थर्ड साइड x, ठीक है। अब पेरीमीटर में कितना देता है 42, पेरीमीटर की जगह 40। सम ऑफ ऑल साइड मतलब इस साइड को और इस साइड को सम
18 प्लस 10 प्लस यहाँ से 42 है, यहाँ से इन दोनों को प्लस कर लेंगे 28 प्लस, अब ये प्लस का रिजल्ट किसमें होगा माइनस का, तो माइनस 28 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 42 से 28 माइनस किया तो कितना है 40। बस हो गया क्वेश्चन, मुझे मालूम पड़ गया एक्स इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड दे रखी है तो बड़े आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, अभी मालूम है ए प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा, अभी निकाला 42 है पेरीमीटर, लेकिन वरना आप प्लस भी कर सकते हो 18 10 40 18 10 40 अपॉन 2, यहाँ से प्लस करेंगे कितना आएगा 42 अपॉन 2 which is equal to 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर तो आ गया, अब इसको क्या लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला, तो यहाँ पर लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बताता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में हाइट रहेंगे इसलिए फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए, याद कर लो इसको, तो एस माइनस बी एस माइनस सी, ये नहीं याद होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन में। तो अब हमको मालूम है कि एस कितना है हमारा 21, यहाँ पर डाल देंगे 21 माइनस कितना है पहला 18, 21 माइनस कितना है 10 है, और 21 माइनस ये कितना है 10 के बाद 40 है। अब क्या करेंगे हम इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं, रब करते हैं ऊपर से थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन कि पहला स्टार्टिंग यहाँ से सॉल्यूशन है हमारा, अब ये नीचे से आ रहा है तो 21 तो अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में लिखेंगे हम 21 इंटू 21 माइनस 80 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 21 माइनस 10 11 मल्टीप्लाई 21 माइनस 14 करेक्ट। अब इसको खोल देंगे, देखिए जरा 21 को कैसे लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू, ये पेयर बन गया 7 7 का 2, तो ये 3 का 1 11 बचा, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारा, देखिए 7 और 7 2 7 तो 1 7 बाहर और 1 3 बाहर, दो में से अंदर क्या रह गया रूट 11, ठीक है। अब हमको मालूम है कि 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि क्या होगा इसका एरिया होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अब साइड आपको किस में दे रखी है रेशियो में दे रखी है, तो द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। तो किसी भी पेरीमीटर से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ट्राइंगल की साइड्स को निकालेंगे। तो देखिए ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल को नेम दिया ए बी सी। अब हमको मालूम है रेशियो में दे रखी है इसकी साइड, तो क्यों ना हम लेट कर लें सॉल्यूशन, लेट रेशियो बी एक्स। अब रेशियो को जब हमने x कर लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12x 17x और 25x, ठीक है। अब हमारे को मालूम पड़ गया है कि एक क्या है 12x है, एक है 17x और एक है 25x। तीन साइड्स हमको मिल चुकी हैं जो कि अभी x की फॉर्म में। अब पेरीमीटर इसका कितना दे रखा है 540 मतलब 540। तो अब क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 540, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स 540 दे रखा है और पेरीमीटर ट्राइंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का क्या होता है सम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे साइड क्या क्या दे रखी है हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्लस ये किसके बराबर होंगी 540 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। तो यहाँ पर आ गया 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540।
यहाँ पर हमारा ये कितना निकलेगा, देखिए 12x 70x 29x हो गया, और जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। अब ये किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाए किस में होगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 540 अपॉन 54, इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 10। अब जब 10 ही ये आ गया, x कितना आ गया अब 10, तो अब सभी साइड न्यू साइड निकल आएंगी हमारी। तो अब हमें साइड मालूम पड़ चुकी है हमारी, ए साइड कितनी थी 12x, ठीक है, तो 12x का कितना क्या आएगा 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारी बी साइड कितनी है 17, तो 17x इक्वल टू 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो c इक्वल टू 25x, तो 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। समझ में आई। 12x, x की वैल्यू हमने निकाल ली है 10, पुट करी 10 आ गया 120। 17 की वैल्यू 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 25 इंटू 10 25 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया साइड निकालने का प्रोसीजर। अब हमें मालूम पड़ चुकी है कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है 0 0 0। अब हमको साइड्स मिल चुकी हैं ट्राइंगल की। अब हम क्या निकालेंगे एरिया। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलते हैं फिर, अब इसको रफ करते हैं। अब देखिए हमको साइड्स तो मिल चुकी हैं, अब हमको मालूम है हमें साइड्स तो मिल चुकी हैं सारी। अब हम क्या निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए s। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट तो है नहीं, तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब a कितना है हमारा, a हमारा है 120 प्लस 170 प्लस 250। अब जब इसका सम करेंगे तो हमको मालूम है ये सम कितना आएगा, विच इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 270 माइनस 120 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब यहाँ से हम आगे निकालेंगे, देखिए ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो 270 इंटू इसमें से निकला 150 इंटू इसमें से निकलेगा 100 इंटू इसमें से निकलेगा 20। अब बड़े आसानी से समझ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे इसको और इसको, तभी एरिया निकल के आएगा। तो हमने फटाफट इसको तोड़ा। देखिए 270 कैसे टूट सकता है, 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये तोड़ दिया हमने 270 को। अब 150 को तोड़ते हैं, 150 आएगा 10 मत लिखिए, इसको लिखिए 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 150 का। उसके बाद 100 का कितना आएगा 10 इंटू 10। उसके बाद 20 का 2 इंटू 10। अब देखिए जरा 10 कितने हैं, 1 2 4, तो मतलब 2 के पेयर में एक 10 हम निकाल सकते हैं, तो बड़े आसानी से निकालेंगे। चलिए, तो हम यहाँ से इनको रब कर देते हैं साइड्स को। तो हमको मालूम है साइड को रब किया तो हमारे को मालूम पड़ चुका है कि अब 10 से बाहर आने का नंबर आ गया। अब ब्रेक, अब जैसे ही अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो किस किस को निकालेंगे, 10 और 10, एक 10 बाहर मल्टीप्लाई, एक ये दोनों का पेयर है तो एक 10 यहाँ से बाहर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक 3 का पेयर है। ठीक है, और एक 3 का पेयर ये रहा, तो 2 3 के पेयर हो गए, तो 3 इंटू 3। अच्छा, अब इसके बाद 5 का एक पेयर और 2 का एक पेयर, तो एक आएगा आपका 5 और एक आएगा आपका 2। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, 100 300 905 4500। तो यहाँ पर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहाँ से पूरा सॉल्व होने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे को इस रेशियो वाले क्वेश्चंस को निकालना है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमें एक आइसोस्केलन ट्राइंगल दिया है। आइसोस्केलन ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और उसका पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है वो हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और पेरीमीटर पूरा कितना है, 30। तो हमें यहाँ पर नेमिंग कर लेनी है ए बी सी। अभी हमको ये साइड नहीं मालूम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड को निकालेंगे, तभी हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। जब तक नहीं निकाल सकते जब तक 3 साइड्स आपको गिवन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमको मालूम है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो अब सम ऑफ ऑल साइड हमारी क्या है, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, तो पेरीमीटर हमको कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 30। यहाँ लिखेंगे 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दो साइड्स आपको गिवन है ए बी बी सी सी ए। अब हमको मालूम है ए बी और ए सी आपको गिवन है कितना है, 12। तो 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 प्लस बी सी प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24। तो 30 माइनस 30 इक्वल टू 12 24 प्लस बी सी। अब बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी इक्वल टू 30, ये किस में है, प्लस में। तो इसको जब इधर लेके जाएंगे, प्लस में से इधर लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा माइनस, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कितने निकल के आई, 6 निकल कर आई। ठीक है, अब हमें मालूम है तीनों साइड्स हम पर क्या है। अब हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो एस निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हमको मालूम है यहाँ पर हमें ए बी सी क्या दे रखा है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो हमें पहले से 30 गिवन है प्लस का। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए जब 12 और 6 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो यहाँ पर 30 को डायरेक्ट लिख लेते हैं, 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ चुका है, एस आ चुका है। एस हमारा क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट लिखेंगे, मेरे साथ बोलिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस कितना दे रखा है, एस हमको मालूम है, एस हमारा है 15। तो हम लिखेंगे 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, यही तो था। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको माइनस करके, कितना आ गया, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले खोलेंगे 15 को। तो 15 को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। उसके बाद 3 इंटू 3 तो पहले से ही है, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3। अब जब ये सब लिख दिया, इसके बाद अब पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर ये बनना है और एक पेयर ये बनना है। अब पेयर जब दोनों बन चुके हैं तो इसको लिख देंगे फटाफट। देखिए 3 इसमें से निकल गया, 3 इसमें से कितना आ गया, 9। कैसे लिखेंगे, शुरू में 3 इसमें से 3 इंटू 3, अंदर कौन रह गया, 15, 3 इंटू 5 15 रह गया। ये क्या होता है, 9। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, जिन विच उनके मेजरमेंट दे रखे हैं। तो आइए बनाते हैं। ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर, मतलब मैंने ए बी लिया, वो है मेरा 3 सेंटीमीटर। एंड देन बी सी इज़ 4 सेंटीमीटर, बी सी ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। देन सी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, तो सी डी इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए बी, ये फिर हो गया बी सी, ये हो गया सी डी, और फिर डी ए कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और फिर ए से सी भी दे रखा है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए।
कि दोनों ट्राइंगल्स हमें फॉर्म्ड करने हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को जब कोई डायगोनल बीच में से काटता है तो वो दो ट्राइंगल के पोर्शन में अलग हो जाता है। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया हमारा और ये हमारा सेकंड ट्राइंगल हो गया। अब दो ट्राइंगल के एरिया अलग अलग निकालेंगे, क्यों? बिकॉज इसमें हाइट गिवन नहीं है, तो हमें दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को निकालने के बाद आपस में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में सबसे पहले हम एस निकालेंगे, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब आपको मालूम है a कितना है? 3, b 4, c 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारे को मालूम था 12 सेंटीमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो 12 सेंटीमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये हमें मालूम है ये इसका क्या है? इस वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। तो फटाफट हमने इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया है। तो इसको हम मान लेते हैं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल फर्स्ट। तो इसको मान लिया मैंने क्या? ट्राइंगल फर्स्ट, और इसको मान लिया ट्राइंगल सेकेंड। अब यहाँ से हम एरिया निकालते हैं इस ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब s की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? s की वैल्यू है 6, यहाँ पर आराम से लिखेंगे 6 माइनस 3, यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 5, यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से आया 6 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। तो यहाँ से देख रहे हो 3 2 जा 6 और 6 क्या निकल आएंगे? बाहर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मतलब इसका एरिया कितना आ चुका है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का। अब हमको मालूम है कि सेकंड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का एरिया समझ में आया। सबसे पहले हमने एस निकाला, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, और लास्ट में आके हमारा 6 और 3 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, तो 6 में 6 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चलते हैं सेकंड ट्राइंगल की तरफ। तो सेकंड ट्राइंगल के लिए हमें पहले इसको रफ करते हैं। अब हमने लिया सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल में हमारा होगा ट्राइंगल ए सी टी। एस कितना होगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ से a कितना दे रखा है? 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो सेमी पेरीमीटर आया वो कितना आया? 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए एस तो सेमी पेरीमीटर है, उसमें ए बी और सी को माइनस करेंगे। तो फटाफट लिखते हैं एस कितना है? 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5। अब हमको मालूम है कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा अंडर रूट से? एक तो 7 मिलने वाला है, एक यहाँ से 2 मिलने वाला है, एक यहाँ से 3 मिलने वाला है, और एक यहाँ से 2 मिलने वाला है। तो एक 2 तो हमारा क्या हो जाएगा? बाहर, और 7 3 जा क्या हो जाएगा? 21। तो यहाँ से आया 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 21 को हमें बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रूट वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेथड आपको मालूम ही है। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, उसके बाद 21 लिखना है। अब 21 के आगे 2 0 2 0, 4 0 लगा दीजिए, 2 डैश कर दीजिए, पेयर बनाइए। अब पेयर बनाने के बाद हमें टेबल पढ़ना है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। 25 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ कितना आ गया? 16। माइनस करोगे 5, पॉइंट का पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर से 2 0 नीचे। अच्छा, इधर क्या होगा? इधर जितने का मल्टीप्लाई किया है उतना ही इसमें क्या कर देना है? प्लस। कितना आ जाएगा? 8। अब 8 और इधर क्या है? 500। ऐसी वैल्यू रखनी है जो 500 के इक्वल हो जाए बस। तो हम यहाँ पर रखेंगे तुम्हारी 5 रखते हैं, 6 भी देख सकते हैं, 6 नहीं 5 ही आएगी। तो यहाँ पर 5 लिखा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 5। अब 5 5 जा 25, 2 कैरी, और 5 8 जा 40 और 2 42। ठीक है,
अब यहाँ से कितना बचा 7 5 और ऊपर से 2 0 नीचे, यहाँ पर 5 वही प्लस, जितने का मल्टीप्लाई किया वही प्लस कर दिया। आंसर कितना आ गया यहाँ से 90। अब 90 में मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये आ जाए, सिंपली 8 रखिए, तो 8 यहाँ पर रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। इसके आगे आप सॉल्व तो कर सकते हैं, पर मेरा इतने से ही काम हो जाएगा। तो मैंने लिखा आगे 2 × 4.58 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया निकल कर आया वो कितना आया 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों एरियाज को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम एरिया को प्लस करेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर रफ करने के बाद हमने क्या लिखना है, एरिया ऑफ, ठीक है, ABCD। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमने 2 ट्राइंगल बनाए, एक फर्स्ट वाला उसके साथ प्लस सेकंड वाला, इन 2 ट्राइंगल से ही मिलकर बना हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल पूरा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब फर्स्ट वाले में हमें कितना एरिया मिला, ठीक है, तो एरिया मिला था हमें फर्स्ट वाले में 6, ये लिखा है ना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले में हमको कितना मिला 9.16। ठीक है, ये सेकंड वाले का एरिया है, ये फर्स्ट वाले का एरिया है। ठीक है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे आपस में ऐड किया तो कितना आएगा हमारा, यहां पर आएगा हमारा 15, ठीक है, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर अप्रॉक्स लिखना मत भूलिएगा क्योंकि अभी आंसर ये एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग है। ठीक है, तो अप्रॉक्स जरूर लिखना है, और इससे एक फ़ायदा भी आपको होगा कि अप्रॉक्स लिखने से आप यहाँ पर भी अप्रॉक्स लिखोगे तो भी राइट है, यहाँ पर भी लिखोगे तो भी राइट है। स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अभी हीरोन फॉर्मूला हमें क्या निकाल के देता था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, ट्राइंगल को। अब हमें क्वाड्रिलेटरल शो करना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उन 2 ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में जब प्लस करेंगे तो हमें किसका एरिया मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इज 90 डिग्री। एंगल C क्या है, 90 डिग्री है। तो मैंने मान लिया एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, AB कितना है 9 मीटर, ये 9 मीटर हो गया। अब उसके बाद BC कितना दे रखा है 12 मीटर, तो ये मैंने ले लिया 12 मीटर BC। ठीक है, अब उसने बोला है कि C पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो मैंने C से बिल्कुल 90 डिग्री ले लिया। तो C से मैंने 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, ये कितना है CD, ये मैंने D पॉइंट मान लिया। CD कितना है 5 मीटर, और AD कितना है हमारा 8 मीटर। ये हमारा डायग्राम है। तो बड़ा आसान सा डायग्राम है ये। इसको हमें मालूम है कि इस पॉइंट पर ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर डायगोनल डालने में। अब डायगोनल से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, BD जो डायगोनल डाला है हमने वो क्यों डाला है, बिकॉज ऑफ ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब 2 ट्राइंगल को जब निकालेंगे उसको आपस में प्लस करेंगे तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इस एक्सरसाइज में हमें बस ऐसे ही क्वेश्चंस को निकालना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है ये 90 डिग्री है, तो फटाफट हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है DCB इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस कितना है इसका 5, तो हाफ इंटू 5, और हाइट कितनी है इसकी 12। यहाँ से 2 से इसको काटा 6 टाइम्स, आंसर कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें यूनिट दे रखी हो उसी में निकालना है। तो ये तो आ गया हमारा ट्राइंगल सेकंड वाला क्या एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया हमें मिल गया। अब हमें फर्स्ट वाले का चाहिए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ
एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का सेकंड वाले का है जो ए डी बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस पर हाइट गिवन नहीं है क्योंकि कोई भी 90 एंगल लेंगे। अगर 90 नहीं है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर से इसका हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं इन ट्राइंगल क्योंकि तीनों साइड चाहिए, तो इन ट्राइंगल डी सी बी कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ से कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 169 प्लस होने के बाद क्योंकि 12 जा 144, सिंपल सी बात है। यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट ना करके 144 प्लस 25 169। अब हमको मालूम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका है 169 आ चुका है। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी √169 विच इज इक्वल टू 13 मीटर, क्योंकि 169 किसका होता है 13 × 13 होता है। तो 13 निकल कर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 13 मीटर। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 13 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा सबसे पहले एस, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो हम ट्राइंगल को जब तक नहीं निकाल सकते जब तक सेमी पेरीमीटर हमको गिवन ना हो। तो हम निकालेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब हमको मालूम है ए कितना है यहाँ पर 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2। यहाँ से जो निकल कर आया वो कितना आया, देखिए 9 17 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, अगर ये 15 मीटर आ चुका है तो अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसको रब कर देते हैं। हमको मालूम है एस कितना निकल चुका है 15, हमको इसका एरिया मिल ही चुका है सेकंड वाले का, कितना आ चुका था 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 30 मीटर स्क्वायर के साथ अब फर्स्ट वाले का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हमको मालूम है √ एस कितना है हमारा निकल कर आया था 15 माइनस 13 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि 15 तो 15 है, 15 माइनस 13 कितना होगा 2, 15 माइनस 9 कितना होगा 9 ही है ना, हाँ 6 और 15 माइनस 8 7। ये रब कर देता हूँ सेमी पेरीमीटर हमारा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 5 × 2, 6 को तोड़ देंगे 2 × 3 और 7 तो 7 ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए 2 का एक पेयर बन गया बाहर, एक 3 का बन गया 3 बाहर, और अंदर क्या बचा 5 × 7। यहाँ से 3 6 हो गया √35। अब √35 को हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट से बाहर। तो हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो हमने जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट मेथड, जिसमें हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 35 लिखेंगे 0.0000। सबसे पहले एक पेयर बनाएंगे पीछे से 2 के, इधर से भी 2 का स्टार्ट करेंगे। हमेशा इसकी जो टेबल पढ़ी जाती है वो किस में पढ़ी जाती है 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे 5 5 जा, क्योंकि 6 6 जा क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है 36। तो 5 5 जा 25, यहाँ से कितना आएगा 10, 5 प्लस करेंगे 5 5 कितना हो जाएगा 10, ऊपर से क्या आएगा 0 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 9 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले से 10 था, अब हमने लाइन लिया तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का ही करेंगे। देखिए पॉइंट जहाँ पर ये वाली डिजिट आ जाएगी वहाँ पर पॉइंट ऑटोमेटिक ऊपर पहुँच जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 5 उसमें प्लस किया तो 10, ये पॉइंट था, पॉइंट नीचे आने की वजह से ऊपर चला गया, ये 2 0 मैंने उतार लिए। अब 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 करेक्ट है। अगर यहाँ पर मैं 8 लिखता तो यहाँ पर भी फिर मेरे को क्या लिखना पड़ता 80 लिखना पड़ता। अब यहाँ से हमारा क्या आया 9 आया, यहाँ से 9 से 1 और ये तो हो ही गया हमारा 0, यहाँ से कितना बचा 19, ऊपर से 2 0 और दे दिया। यहाँ पर 9 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 118। अगर देखिए मैं 118 में अगर 1 रखूँगा तो ही हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब जो भी बचेगा यहाँ पर वो फिर चलता रहेगा। ठीक, हमें तो सिर्फ 2 पॉइंट तक आंसर चाहिए। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया 5.91। ठीक है, और चाहिए तो फिर 1 प्लस करिए, फिर और
अगर एक्यूरेट और निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने लिखा 6 इंटू कितना आया हमारा 5.91, जिसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी और 6 5 जा 30 और ये 35 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है 6 है तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 35 पॉइंट, ये 6 है 5 से बड़ा है तो आने वाले नंबर पे क्या कर देते हैं एक इंक्रीज कर देते हैं 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल कर आया, इसका जो एरिया निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 35.5। अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से समझते हैं। अब इसको रफ करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये पूरा ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा DCB। अब देखिए ADB कितना आया, ABD 35.5 और DBC कितना निकल कर आया 30। यहाँ से आंसर निकल कर आएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। और साइड में देखिए आपका ज़रूरी नहीं है यही आंसर है, आपका आंसर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 63.5 से लेके 66.5 तक आ सकता है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स लिखने का यही फ़ायदा है कि अगर आपका आंसर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा होगा जो मेन आंसर है तो वो आपका एक्यूरेट ही माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट से उसका फिर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल का आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थर्ड एक्सरसाइज 12.2 का, जो कि इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाया राधा ने जो कि कुछ इस टाइप का है। ठीक है, उसको कलर्ड पेपर से शो कराया उसने, मतलब चिपकाए होंगे इसके अपर पार्ट पे, साइड के विंग्स पे, यहाँ पर कलर्ड पेपर को चिपकाया गया है। बताइए कितना पेपर उसने इस एरिया इस एरोप्लेन को बनाने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, उस एरिया को हमें निकालना है कलर्ड पेपर के। तो सबसे पहले जो एरिया इसमें निकाला गया है वो है ट्राइंगल का ऊपर टॉप मोस्ट एरिया। ऐसे इसने 5 सेक्शन करें इसके, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन। ठीक है, इन 5 सेक्शनों को जोड़कर हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया, जो कि हमारा पहला एरिया है। ठीक है, तो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ये कुछ ट्राइंगल है, इसकी एक साइड 5 है तो दूसरी ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। ठीक है, और ये 1 है तो ये भी क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये इसका फर्स्ट एरिया है। तो निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये कौन सा ट्राइंगल दे रखा है, आइसोस्केलेटन ट्राइंगल। हाइट नहीं है तो सीधी बात है हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हम लगाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, S = A + B + C / 2। ठीक है, तो A कितना है हमारा यहाँ पर 5 + 5 + 1/2 विच इज इक्वल टू 11/2। जबकि ये 11/2 आ चुका है S, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वल टू √ S, S - A, S - B, S - C, S - A, S - B और S - C करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखना है S कितना है हमारा 11/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 11/2 माइनस A कितना है हमारा 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1। करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 11/2 डॉट 2 का इसमें डिवाइड देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 लगेगा। तो 1 का जब भी एलसीएम लेंगे, साइड में करके दिखाता हूँ, 11/2 - 5/1 विच इज इक्वल टू 2। 2 का डिवाइड देंगे तो 11। ठीक है, 1 का देंगे तो 2 टाइम्स मतलब 10, निकल के कितना आया 1/2। तो यहाँ से हमारा कितना निकल कर आएगा 1/2। यहाँ से भी कितना निकल के आएगा 1/2। यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से 2 का एलसीएम लोगे 1 में, तो 1 में लोगे एलसीएम तो कितना आएगा 2, 11 में से माइनस होगा तो कितना आएगा 9/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 बाहर, 2 नीचे का बाहर, 3 ऊपर से बाहर। ठीक है, क्योंकि ये सब रूट में है। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो नीचे के देखिए 1 2 3 4, तो 1/2 × 1/2 बाहर।
अंडर रूट में क्या रह गया 11 और 9। अब हमको मालूम है 9 भी निकल आएगा 3 इंटू 3 से, तो यहाँ से हमारा निकल कर आ गया 2 2 जा 4 और 3 इधर से बाहर, तो 3/4 अंडर रूट 11। करेक्ट, ये आ गया हमारा पहला सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें 11 का रूट निकालना है तो हमारा कितना आएगा, लगभग 3.2 के समथिंग आ जाएगा। ठीक, एक्चुअल निकालना है तो अभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक 11.0000 का एक बार लेना पड़ेगा, जिससे हम ज़बरदस्ती का इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्क्वायर रूट के हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाला 3 3 जा 9 विच इज़ इक्वल टू 200। पॉइंट जो उतरेगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 3 + 3 6। अच्छा, यहाँ पर 200 हो चुका है, तो 3 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना ही इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। यहाँ से आएगा हमारा 1100। यहाँ पर 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 6, 1 टाइम्स ही जाएगा तो 1661। इसके आगे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 3.331, तो आगे सॉल्व करेंगे 3/4 इंटू 3.31। जब इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9/4 विच इज़ इक्वल टू 2. देखिए 1 कैरी इधर जाएगा 4 फिर 3 3 मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का, जो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हम बड़ा एरो लगाकर इसका एरिया लिख देंगे, क्योंकि फिर मैं इसको रब करूँगा तभी सेकंड निकालूंगा। तो 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आप कौन से क्वेश्चन पे, सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं फटाफट। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट निकालने के लिए पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से आएगा हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम रेक्टेंगल को बनाएंगे। तो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें जो साइड दे रखी है इधर की वो कितनी है 6.5, ऊपर का कितना है 1। ठीक है, तो फटाफट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। अब L कितना है हमारा, L हमारा 6.5 है और B हमारा कितना है 1 है। 6.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया निकल कर आया वो कितना आया हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा इजी था। अब चलते हैं थर्ड। तो थर्ड का थोड़ा सा ट्रेपेजियम में थोड़ा बड़ा बनेगा, तो हम इसको अभी रोक देते हैं, 4 और 5 को निकालते हैं। तो 4 और 5 में भी बड़ा इजी है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल सिंपली एक ट्राइंगल है इस टाइप का कुछ। इसकी ये वाली जो बेस है इसका वो 1.5 का है और जो हाइट है वो तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बड़ा इजी है, ये 1.5 है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट दे रखी है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 90 है। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है हमारा 1.5 और हाइट कितनी है 6। 2 से 6 कितने टाइम्स कट गया 3 टाइम्स। अब यहाँ पर 3 का जब मल्टीप्लाई किया इससे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इसका ट्राइंगल आ गया, इसका एरिया आ गया। अब एरिया इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए, तो सिमिलरली जितना इसका आया उतना ही इसका आएगा। तो एरो लगा के कह देते हैं यहाँ पर भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया, और यहाँ का भी एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये कौन सा है, 4th वाला है, जबकि 5th वाले का भी आंसर सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली 5th वाले का भी आंसर क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4.5 इधर से भी आ गया और 4.5 इधर से भी आ गया। ये हमारे आ गए थर्ड, वो सेकंड, 4th एंड 5th। अब लास्ट कौन सा पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वाला पार्ट है, ट्रेपेजियम वाला। तो चलते हैं इसको भी निकालते हैं फटाफट। चले, तो पहले इसका 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 निकल चुका है, अब लास्ट पॉइंट है बस। और फिर इस तीनों को क्या कर देंगे, चारों को, पांचों को प्लस।
तो हमारा जो थर्ड है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को बड़े अच्छे से करना है। तो ट्रेपेजियम में हमने एक लाइन खींची, ट्रेपेजियम को थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी होगा। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी ऊपर की साइड 1 सेंटीमीटर है, जबकि नीचे की साइड कितनी है, टोटल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर ऊपर है और 2 सेंटीमीटर नीचे है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो बड़ा इजी है, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो ये वाली लाइन है इसके लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो मैंने इसके एक लाइन पैरेलल डाल ली। मैंने सिर्फ ट्रेपेजियम को ए बी सी और डी नाम दे दिया है। ठीक है, और जहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है वो ए ई लाइन है। तो यहाँ पे लिखूँगा कंस्ट्रक्ट ए ई लाइन। ठीक है, जो कि क्या है, ए ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये 1 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पर भी क्या ले आएगा, 1 ले आएगा। ठीक है, अब ये 1 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 1 होगा, सिंपल। ठीक है, क्योंकि पूरा टोटल कितना है, 2 है, तो 1 इधर है तो 1 भी इधर होगा। अब ये एक क्या बन गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का सम कितना, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हम किससे निकालते हैं, देखिए जरा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल सिंपली √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर से ही हम इसका एरिया निकालेंगे। तो √3/4 a स्क्वायर लगाया। अब √3/4 a कितना है हमारा, 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम बड़े इजीली इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम निकालना है और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of parallel side, ठीक है, into height। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो मुझे को मालूम है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ए डी और बी सी। नहीं, ए बी और डी सी है। ठीक है, ए बी और डी सी पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो पैरेलल साइड यहाँ पर क्या है, ए बी है और डी सी है, तो ए बी प्लस डी सी बट इनटू हाइट। हाइट यहाँ पर हमें देनी रखी है, तो हाइट हमको निकालनी है यहाँ पर, तभी ये एरिया निकल पाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा वाला फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर मैं इसके हाइट मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मान ली h। ठीक, तो यहाँ पर h मानने से हमारा क्या फ़ायदा मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमको दे रखा है, √3/4 इज इक्वल्स टू हाफ बेस हमको मालूम है 1 है और हाइट हमको नहीं दे रखी है। तो ये 2 को यहाँ पर पहुँचा देंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 2√3/4। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ गया, √3/2। अब इस √3/2 को हम वहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 1 + 2 इनटू √3/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस करने पर 3 और 2 2 जा 4, तो यहाँ से आया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये पर्टिकुलर आंसर नहीं है, यहाँ पर हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, मतलब एलसीएम क्या है, वो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे स्क्वायर रूट को निकालने का। तो हमको मालूम है √3 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, 1.73 से। तो 1.73 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 3 × 1.73/4। तो यहाँ से एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, और 3 1 जा 3 और 2 5.4। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1.29। ठीक है, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, जो कि क्या होगा, इस ट्रेपेजियम का आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ और 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर लिख देता हूँ। अब इतना करने के बाद जब हमने पांचों का एरिया निकाल लिया, अब टोटल चाहिए हमको, तो टोटल एरिया ऑफ पेपर। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर हम निकालेंगे कैसे, इन सबों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन सबों को प्लस करने के लिए जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पांचों निकाले, इनको सबों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रब करना पड़ेगा।
अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे, टोटल प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ यूज्ड पेपर। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ यूज्ड पेपर हम कैसे निकालेंगे, 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा कितना है 2.48 प्लस सेकेंड वाला कितना है हमारा 6.5 प्लस थर्ड वाला हमारा 4.5 नहीं, थर्ड वाला है हमारा 1.29। ठीक है, प्लस फोर्थ और फिफ्थ हमारे 4.5 प्लस 4.5 है। तो हमको मालूम है 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में हम 6.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2.45 प्लस 1.29 प्लस 15.5। करेक्ट। अब 15.5 के बाद हम इन सबों को क्या कर लेंगे, आप उसमें प्लस करेंगे। तो अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा आएगा 987 कैरी 1 और 5 5 10 और 10 और 2 12 कैरी 1 और यहाँ पर आएगा 5 6 7 8 और 9 और 1 बचा तो 1 और 9 और 1 बचा तो 19। तो यहाँ पर 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। बट ये तो हो गई, अब इसके आगे नीचे अप्रॉक्स ज़रूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो लगभग 19 से लेके 20 के बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, 19.27 या 19.37 या 19.47 ऐसे पॉइंटों में आंसर आ सकता है। तो उसके लिए अप्रॉक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर अप्रॉक्स लिखा है तो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, नहीं तो आपका अगर वेरिएबल थोड़ा सा चेंज वेंज हो रहा होगा तो वहाँ पर गोला लगेगा। ठीक है, हाफ मार्क्स कट सकता है इस वर्ड पे। तो अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है और इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। फोर्थ जो कि एक्सरसाइज 12.2 का है। तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को करते हैं और ये क्वेश्चन इस चैप्टर में सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम, समझ लीजिए पैरेललोग्राम बना हुआ है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। मतलब इनका जो बेस है वो क्या है, सेम है और इनका एरिया भी क्या है, सेम। ठीक है, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 26, 28 एंड 30, मतलब 26, 28 और 30 और एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन अ बेस 28, और जिस पर पैरेललोग्राम है वो भी कितना है बेस उसका 28। तो हमारा जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हम इस पर नेमिंग कर सकते हैं ABCD। ठीक है, हमको मालूम है जो 28 बेस है, 28 सेंटीमीटर का जो बेस है, 28 सेंटीमीटर का, उस बेस पर एक ट्राइंगल भी ड्रॉ है और एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ है। ठीक है, अब हमको मालूम है, अगर उसने पहले ही बोला है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। बड़ी आराम से समझ में आ गई बात। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हाइट नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट नहीं दे रखी तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, A + B + C / 2। तो A कितना है हमारा 26, B कितना है 30 और C कितना है 28 / 2। अब 28 कितना हो गया, ये 30 + 28 कितना हो गया 58, और 58 और 26 कितना होगा 58 और 26 आ जाएगा आपका 4 कैरी 1 6 और 8 84/2 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू √ S S - A S - B S - C। अब हमको मालूम है √ S कितना दे रखा है 42, यहाँ पर लिखेंगे 42 - 26, यहाँ पर लिखेंगे 42 - 30 और यहाँ पर लिखेंगे 42 - 28।
ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 42 को तो 42 उतार देंगे, मल्टीप्लाई 42 में से जब 26 माइनस करेंगे कितना आएगा 16, मल्टीप्लाई 42 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 12, मल्टीप्लाई 42 में से 28 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आएगा 14। ठीक है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 42 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 16 को तोड़ेंगे 4 इंटू 4 इंटू 12 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है। और 14 को तोड़ेंगे 2 इंटू 7। अब देखिए जरा, 4 का एक पेयर पहले से बनना है, 2 का एक पेयर बनना है, तो फटाफट आप लिखते जाइए। ठीक है। हम रब करते हैं ऊपर की तरफ से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको रफ किया। अब हमें मालूम है यहाँ से क्या बनना है, पेयर बनना है, तो यहाँ से पेयर बनाते हैं। आंसर कितना आएगा 4, और इधर से कितना आया 2। अच्छा ये देखिए, ये 3 और ये 3 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से निकालेंगे 3। अच्छा 7 और ये वाला 7 7। अच्छा ये देखिए, ये 2, ये तो 2 हो गया, ये 2 और ये 2। अब यहाँ से निकल के आएगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, और 48 7 जा क्या हो जाएगा, एरिया होगा। तो 7 8 जा 56, 5 कैरी, और 7 4 जा 28 और 5। ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ निकाला है ना हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें दे रखा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको मिल चुका है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, L इंटू एच। तो देखते हैं आगे, H निकालना है हमें, तो L तो हमें दे रखी है, लेंथ इसकी पैरेललोग्राम की क्या है 28। देखते हैं। तो हमको मालूम है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपस में क्या है, इक्वल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे को जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है L इंटू एच। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको मिल गया है, ये रहा। यहाँ से लिखेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू एच कितना है, L इंटू एच। अब L कितना है हमारा, L है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, तो L को हटाकर हम क्या लिख देंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू एच। अब 28 को नीचे भेज देंगे तो h की वैल्यू कितनी निकल आई 336 अपॉन 28। अब इसके बाद क्या होगा, इसको कट कर देंगे, कितना आ गया 12, और ये कितना है सेंटीमीटर। तो हमको मालूम है h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, किसका, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम का। तो I.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक अम्ब्रेला का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्टिकिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ, मतलब 10 अलग अलग कपड़ों से, 10 ट्रायंगुलर पीस के कपड़ों से ये एक अम्ब्रेला बनाया गया है, जो कि 2 डिफरेंट कलर यूज़ करे गए हैं। तो मतलब एक कलर इसमें कोई अलग है और दूसरा कलर इसमें कोई अलग है। ठीक है, ऐसे बनाए गए हैं। इसमें अलग कलर है और बीच में अलग कलर है। कुल कितने इसमें जो ट्रायंगुलर फॉर्म्ड है वो 10 है। ठीक है, टोटल कितने कलर हैं, मतलब कितने ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल्स हैं, पर सबों में अल्टरनेटेड कलर है, मतलब एक के बाद एक कलर कुछ है तो एक कलर कुछ है। तो 10 में कितने कलर हो गए, 5 कलर एक होंगे और 5 कलर एक होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों, अच्छा जो ट्रायंगुलर है उसका जो मेजरमेंट है वो है 50, 20 और ये वाला भी 50 है। ठीक है, तो हाउ मच विद ईच कलर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द, हर एक कलर में कितना एरिया ऑफ कलर, कितना कपड़ा चाहिए होगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस अम्ब्रेला के 10 जो ट्रायंगल है उनका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उनको 5-5 में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले एक का निकालते हैं, उसके बाद 5 का उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालेंगे सोल्यूशन। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जैसे एक ट्राइंगल है, एक पूरा अम्ब्रेला है, उसको 10 अलग अलग ट्राइंगलों से मिलकर बनाया गया है। हर एक ट्राइंगल के अलग अलग कपड़ा यूज़ किया गया है, पर
जो एक अल्टरनेट कलर में किया है, मतलब कि पहला अगर कपड़ा ऑरेंज यूज़ किया है तो उसके बाद एक छोड़ा है, उसमें ग्रीन यूज़ किया है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, ऐसे करके 10 ट्राइंगल इसमें फॉर्म्ड हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, इस फर्स्ट ट्राइंगल को माना मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैंने देखा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एस निकालने के लिए हमने क्या किया, 50 + 20 + 50/2, सेमी पेरीमीटर निकाला क्योंकि हाइट नहीं है। तो यहाँ से आएगा मेरा 120/2 विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ फर्स्ट निकालने के लिए, फर्स्ट ट्राइंगल को, तो बहुत ईजीली हमारा आंसर आ जाएगा √S, S-A, S-B और S-C। अब S कितना है हमारा यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 - 50, 60 - 50, 60 - 20। अब यहाँ से हमको मालूम है 60 तो 60 रहेगा, यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इनको माइनस करेंगे तो 10 और इनको माइनस करेंगे तो 40। अब यहाँ से हमारा 10 तो बाहर, यहाँ से 10 बार, ठीक है, इसमें से इन दोनों में से 20 बार, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो आपको पहले से पता है, बहुत दिनों से आप करते हुए आ रहे हो। अंडर रूट में क्या रह गया, यहाँ से रह गया आपका 3 और यहाँ से 2, 6 रह गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्राइंगल का एरिया आ चुका है, ठीक है, जो कि अलग कलर का है, ठीक है। अब ऐसे ट्राइंगल कितने हैं, कुल 5 ट्राइंगल है। तो टोटल एरिया ऑफ वन डिज़ाइन या कलर, अलग अलग कलर का यूज़ किया गया, ठीक है। तो लिख लेंगे 5 × 200 इज √6 विच इज़ इक्वल टू 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया पहले वाले का। उसी तरीके से सिमिलरली हम इसको भी निकाल लेंगे, जो भी सेम आएगा क्योंकि ट्राइंगल का मेजरमेंट सेम है। सिमिलरली इसका भी जो ये वाला है सेकंड, इसका भी एरिया सेम ही आएगा क्योंकि मेजरमेंट तो सबको सारों की क्या है, सेम है। तो टोटल एरिया ऑफ अदर कलर इज इक्वल टू 5 × 200√6 विच इज इक्वल टू 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अम्ब्रेला का टोटल एरिया कितना होगा तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो 2000√6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो नंबर 7 क्वेश्चन है, काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है जो कि शेप किसकी है, एक स्क्वायर की तरह है, विद डायगोनल 32, और इसके अंदर के डायगोनल कितने के हैं, 32 एंड 32 के, ठीक है। एंड एन आइसोस्केलेटन ट्राइंगल, नीचे एक आइसोस्केलेटन ट्राइंगल है और बेस 8 सेंटीमीटर का बेस है एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, मतलब 6 सेंटीमीटर की दो साइड है। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेटन ट्राइंगल है। इज टू बी मेड ऑफ द 3 शेडेड, अलग अलग शेड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शेड अलग अलग शेड है। हाउ मच पेपर विल बी ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, हर एक शेड में कितना पेपर यूज होगा वो हमें निकालना है इसमें से। तो बड़ा इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 32 अगर ये पूरा बेस है, ठीक है, पूरे डायगोनल है, तो हमको मालूम अगर इसका सेंटर O है और ये ABCD एक स्क्वायर है, तो हम बड़े आराम से इसका आधा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 32, 16 और 16, ठीक है। लिखते हैं, मैंने लिखा सॉल्यूशन OA इज इक्वल टू OC, OA और OC के बराबर है विच इज इक्वल टू 32/2 16 सेंटीमीटर, जो कि पूरे 32 का आधा होगा, तो 16 और 16। अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। पहले को निकालने के लिए फर्स्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका 32 और हाइट कितनी है 16, इसको काट दिया 16 कितना होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले फर्स्ट सेट का कितना आ गया 256, सेकंड सिमिलरली 256 ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 256 होगा। अब नीचे वाले का 256 नहीं होगा, नीचे वाले का क्या है थर्ड का 6 और 8,
तो इसको अलग निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, बिकॉज हाइट नहीं है इसमें। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए S इक्वल टू 6 + 6 + 8/2। यहाँ से 8 और 6 14 14 और 20 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल, ठीक है, विच इज इक्वल टू √ S S - A S - B S - C। तो S हमारा कितना है 10, यहाँ से आएगा 10 - 6, ये 0 है, यहाँ पर आएगा 10 - 6, यहाँ पर आएगा 10 - 8। अब यहाँ से √ 10 तो 10 ही रहना है, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से हमको मालूम है कितना आना है 2, ठीक है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारा 4 तो बाहर आ जाएगा और इसमें से 2 भी बाहर आना है, तो 4 × 2 = 8 तो होना है, पर √ में क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 √5। अब √5 की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट के आसपास होगी, तो अगर मैं 8 या 10 नहीं आएगा 8 आएगा, तो √5 और 8 की वैल्यू √5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो √ का लगभग आएगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग इसका आएगा रूट निकल के, और 8 से जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 17 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 17.6 के समथिंग आपका आंसर अप्रॉक्स में आएगा। तो ये अप्रॉक्स आंसर है जो कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक भी जो लिखेगा वो भी सही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी आंसर आपका सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ रोम्बस से फील्ड एज अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू बी ग्रेस। 18 गायें एक रोम्बस फील्ड को चर रही हैं, उसको खा रही हैं, उसके ग्रीन ग्रास को। देखिए कैसे। तो एक रोम्बस बना लिया हमने, A B C और D एक रोम्बस है। अच्छा, इस रोम्बस इफ ईच साइड्स ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, अगर हर एक साइड 30 की है, हमने सारी साइडें 30 की बना ली है, एंड इस लॉन्गर डायमीटर इज 48, मतलब इसका जो लंबा वाला डायमीटर है वो हमारा कितना है 48 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी ईच काउ गेटिंग, एक गाय को कितना एरिया मिलेगा चरने के लिए इस पूरे फील्ड में से, ठीक है, कितना घास वो एक इस रोम्बस में से खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने डायगोनल एक्स्ट्रा खींच दिया। अब हमको मालूम है रोम्बस पे जो डायगोनल बनता है वो कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस पॉइंट को मैंने O मान लिया, तो मैंने लिख दिया सोल्यूशन इन ट्राइंगल DOC, ठीक है। तो एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब जब भी कोई एंगल 90 डिग्री होता है तो उसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, वहाँ से हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है ये OD और OB क्या है, इक्वल है, क्योंकि रोम्बस में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वल होते हैं। तो OD और OB आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसकी वजह से मेरा OD कितना निकल आएगा, OD निकल के आ जाएगा 48/2 विच इज 24 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। अब ये देखिए ये 30 है, ये 24 है, तो ये वाला अपने आप निकल आएगा। कैसे निकलेगा, देखिए h² इज इक्वल टू P² प्लस P² से, क्योंकि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो 900 माइनस 576 इक्वल टू B का स्क्वायर। अब यहाँ से B² इज इक्वल टू 324, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा आपस में, तो 324 बचेगा। और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का, √324 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो पूरी लाइन है AC क्यों, ये 24 आया तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 आ गया ये, तो ये कितना होगा, ये भी 18 होगा, क्योंकि हमारे को मालूम है कि जो भी हमारा OC होता है उतना ही हमारा क्या होगा, OA होगा। तो दोनों मिलकर कितना होंगे, 18 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हमको मालूम है ये क्या है, एक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में ये वाला एंगल क्या होगा, ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 48 हटा देते हैं यहाँ से, 24 तो ये भी 24। अब देखिए ये पूरा 18 कितना हो जाएगा, 36, और ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। मैंने निकाला ट्राइंगल ACD, निकाल लो ACD, देखिए ये वाला, ठीक है। अब ACD में हमको ये क्या दिख रखा है, ये हाइट है हमारी, ठीक है। तो ACD में मैंने निकाला है एरिया, इसका क्या निकालेंगे, एरिया, वो कैसे निकलेगा, हाफ
बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ बेस कितना है हमारा, बेस है 18 प्लस 18 36 इंटू हाइट कितना है 24। यहाँ से इसको काट देंगे 12 टाइम्स और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72 7 कैरी और 12 3 जा 36, तो 36 और 7 43, तो 432 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 432 को हम इस वाले एरिया निकला है, ये पूरा एरिया निकला है ना, तो अभी इसको डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा रोम्बस का। तो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 432 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 43 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर हमको ये मालूम है कि 846 इस पूरे रोम्बस का एरिया है, पर ये रोम्बस के पूरे एरिया को 18 गायें चल रही हैं, तो एक गाय कितना चलेगी ईच का, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रेस 1 काउ इज इक्वल टू, एक काउ कितना एरिया चलेगी, तो 864 निकल के आया ही है, इसको किससे कर देंगे 18 से डिवाइड कर देंगे, 4 जा हाँ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक गाय उस ग्रेस, उस पूरे ग्रेस को, मतलब एक गाय कितना एरिया ग्रेस करेगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ग्रेस करेगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। एक पूरा रोम्बस का एरिया निकाला, वो 18 गाय चल रही थी, तो एक गाय कितना चलेगी, तो 18 से डिवाइड लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिए। अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोरल डिज़ाइन है जो कि एक फर्श पर बनाई गई है, जो उसमें 16 टाइल्स यूज़ किए गए। ठीक है, विच आर द ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप के। देखिए एक टाइल्स को अगर हम देखें तो ये एक ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है, अब ट्राइंगुलर शेप है, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर है 28 है और 35 है। ठीक है, बड़ा इजी था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हमें कॉस्ट निकालनी है इसकी पॉलिशिंग की, द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ इस टाइल की कॉस्ट निकालनी है जो कि 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम, और उसको 16 से क्या कर देंगे, उसको 16 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं सोल्यूशन। एरिया सबसे पहले एस निकालेंगे क्योंकि ट्राइंगल की हाइट नहीं है, तो एस सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2। अगर मैं देखूं तो 35 और 9 44 होते हैं, और 44 और 28 हो जाएंगे आपके मेरे हिसाब से 44 और 28 2 कैरी 1 7 72 हो जाएंगे। तो 72 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो इसका जो एक ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर आया वो कितना आया 36 आया। तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ से हमारा एस कितना निकाल चुके हैं हम 36 माइनस 35 36 माइनस 28 और 36 माइनस 9 करेक्ट। अब यहाँ पर हमको मालूम है अंडर रूट 36 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 9 माइनस करोगे 27। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आ जाएगा, देखिए यहाँ से 6 बार, यहाँ से 2 बार और यहाँ से 3 बार। तो यहाँ से आया 6 बार 2 बार और 3 बार। अंडर रूट में क्या रह गया, यहाँ से एक 2 रह गया और यहाँ से एक 3 रह गया, तो अंडर रूट में क्या आ गया 6, जिसका प्रॉपर आंसर आएगा 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया, बट हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी निकल रही है 50। तो यहाँ पर अभी तो एक ट्रायंगल की कॉस्ट आई है, तो एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल ठीक है इज इक्वल टू 16 इंटू 36√6। तो 16 इंटू 36√6 कितना हो जाएगा, 16 6 जा 96 9 कैरी और 48 और 9 57, तो 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, इसका टोटल एरिया आ गया।
अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 50 पैसे का मल्टीप्लाई इस सेंटीमीटर स्क्वायर से कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमको मालूम है टोटल एरिया, कॉस्ट हम देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 576√6 जो कि इसका एरिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई 50 पैसे। अब पैसों को किस में चेंज करेंगे, रुपीज़ में करेंगे, तो क्या करेंगे 100 का डिवाइड। जब भी हम पैसे से रुपीज़ को चेंज करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे 100 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब भी हम पैसे को रुपीज़ में चेंज करते हैं तो 100 का डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, पैसे को रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ पर 50 पैसे हैं, तो 50 पैसों को से किसका डिवाइड होगा 100 का, तो यहाँ से कट हो गया, कितना आ गया 1/2 रुपीज़। तो ये 1/2 जो रुपीज़ आया है, ये 1/2 रुपीज़ आया, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 576√6 इंटू 1/2, इस 2 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 288। ठीक है, यहाँ से आ गया 288√6। अब √6 की वैल्यू होती है 2.44, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 288 इंटू 2.44। ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो मेरी वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, √6, √5 और √11 जैसे प्राइम नंबरों का, वो देखिए ज़रूर, उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, देखते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लगभग इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 700 से लेके, या देखिए समथिंग इसका आएगा 705.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना आना चाहिए। ठीक है, 62 नॉट 4, क्योंकि 4 2 8 4 8 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ गया इसका आंसर 705.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्स आंसर है, क्योंकि हो सकता है कि कोई 3 डिजिट तक ले इसको, तो प्रॉपर नहीं है, पर मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर चेक कर लेना इसका मल्टीप्लाई प्रॉपर, इसका प्रॉपर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका रियल आंसर होगा। मैं अभी इसका आंसर आपको लगभग बता रहा हूँ कि 705.62 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आई होप आपको वीडियो तो समझ में आई गई होगी। अगर वीडियो नहीं समझ में आई है, कोई भी चीज़ इसमें क्वेश्चन में डाउट है या कुछ क्यों लगाते हैं अप्रॉक्स को, तो ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट में बिल्कुल बताइए, मैं बिल्कुल आपका सॉल्यूशन दूंगा उसका। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम आ जाता है। ट्रेपेजियम हमने इससे पहले शायद 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, वरना 9th में एक नया टॉपिक है ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम खतरनाक शब्द आ जाता है एकदम अलग से। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर, एक 25 है और एक 10 मीटर है, जो कि इसकी पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड मतलब नीचे की साइड बड़ी होगी ऑटोमेटिक, 25 है तो 25 मैंने बड़ा ले लिया है 25 मीटर, और जो 10 मीटर है वो छोटी है। ठीक, ये हो गया इसका 10 मीटर। ठीक है, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक तरफ से है 14 और दूसरी तरफ से है 30। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। अब इस फील्ड का एरिया निकालना है, तो सिंपली ऐसे हम एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम था, जिसमें मैंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि इस BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जब पैरेलल है तो इक्वल भी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट AE। ठीक है, यहां से मैं 25 को थोड़ा दूर लिख देता हूं, यहां पर E डाल दिया है। अब ये पूरी लेंथ कितनी है हमारी 25 मीटर है। ठीक है, अब AE कंस्ट्रक्ट AE लाइन सेगमेंट। ठीक है, AE लाइन सेगमेंट विच AE इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, जो कि AE है वो BC के क्या है, इक्वल है। यहां से भी कितना होगा 13 मीटर होगा, और ये 10 है तो ये नीचे वाला भी कितना होगा 10 मीटर होगा। ठीक है, अब जब ये 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये हमारा 15 मीटर हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि ये देखिए ये 10 तो ये भी 10, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 13 ये 13 ये 10, तो ये 10 तो ये 10, अब ये 10 तो 25 में से 10 माइनस किया तो कितना आया 15। तो यहाँ पर हमको पूरा डायग्राम मिल चुका है, जो कि DE 15 है, EC 10 है और तुम्हारा DC क्या है 15 है, ठीक है 25 है, और AD हमको मिल चुका है। अब यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर देंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है हल्की फुल्की, जो कि क्या है तुम्हारी H है, ठीक है। अब ये H है, H को मैंने मान लिया इसमें F, ठीक है। तो AF इज अ हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, ADE की हाइट है, ठीक। अब इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम S से, सिंपली है, S से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कि S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S हमारा कितना है 14, 13 और 15, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2। अब देखो 28 और 14 कितने हो जाएंगे, 28 और 14 42 हो जाएंगे, तो 42 दो कितना होगा 21 मीटर। अब 21 मीटर तो बड़े आसानी से निकल गया, अब एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है ADE, ठीक है, ADE विच इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C से निकलेगा। तो मैं अब फॉर्मूला ही लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इधर, S कितना है हमारा 21, फिर लिखेंगे 21 माइनस दूसरा नंबर मतलब 14 लिख लीजिए, ठीक है, पहला नंबर 14 लिया है, और 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां से 21 मल्टीप्लाई 8 नहीं 7, यहां पर 8 और यहां पर आएगा तुम्हारा 6। अब देखिए 7 का अगर देखें तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकल सकता है, एक तो 7 निकलेगा क्योंकि 7 3 21 भी होता है और 7 खुद भी है। अच्छा यहाँ से 7 बाहर, 3 यहाँ से निकलेगा एक 3, तो वहाँ से एक 3 बाहर और 2 2 बाहर, ठीक है। तो यहाँ से टोटल ये 4 चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, आप निकाल सकते हो, आप इजीली इसको फाइंड आउट निकाल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। 7 3 21 42 और ये कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा तो अब यहां पर हमें ये पता चल चुका है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हाइट निकालने के लिए हम इसमें एक सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे कि टेस्टर कहाँ गया। तो यहां पर हाइट निकालने के लिए हम बिल्कुल सिंपल इसको हटाएंगे, इस पूरे को, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, यही तो निकल के आया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख दिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे तरीके से कैसे निकाल देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 15, तो हाफ बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितनी है हमारी h इज इक्वल टू 84। यहां से h निकल के कितना आएगा 2 का ऊपर पहुंचाएंगे 84 इंटू 2 अपॉन 15, ठीक है। अब 15 तो आ गया, 15 का इससे डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा h इक्वल टू, थोड़ा सा और रफ कर देते हैं, इसको पूरे को उठा देते हैं, तो यहां से आएगा 168 अपॉन 15, यहां से आ जाएगा 1 और 1 11, 15 बन जाए 15, 1 8, 15 बन जाए 15, 3 पॉइंट लगाए 0 और यहाँ पर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी मीटर, ये क्या आ गई हाइट आ गई। तो यहाँ पर हमारी ट्रेपेजियम की हाइट कितनी आ गई है 11.2। तो यहाँ पर हम इसको हाइट को लिख सकते हैं इसकी 11.2 मीटर, जो कि इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। अब हाइट तो निकल आई, अब इसका क्या निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया। तो हम इसको रफ कर देते हैं और यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। क्या फॉर्मूला था, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 25 प्लस 10 इनटू हाइट कितनी निकल के आई थी हमारी 11.2। अब यहां से 2 से इसको काट देंगे,
5.6। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगा 35 इंटू 5.6 विच इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 196 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा, जो कि इस पूरे ट्रेपेजियम का आंसर होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी चीज़ इसमें से ना समझ में आई हो तो कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। बाय।